ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम भगवान को पा सकते हैं? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, भगवान को पाने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप सबसे ज़्यादा मुश्किल भगवान को पाने में कौन से युग में हुई है? सबसे आसान परमात्मा को पाना कलयुग में है। सतयुग से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा आसान। राजनीति का जो नेक्स्ट डोर खुलता है ना, वो दो जगह खुलता है, दो दरवाजे हैं। एक तो खोलते ही सीधे परमात्मा आएगा और एक दूसरे खोलते फिर वापस से वही पुनर्जन्म का चक्र। लेकिन वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं है इनके पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बेहद खास होने वाला है और मैं ऐसी आशा करती हूँ आपके लिए भी वो उतना ही खास हो, उतना ही खास हम बना पाएँ, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ है, हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, और वो है भगवान को पाने की चाह। हम कितना भगवान को पाना चाहते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम कितना कुछ करते हैं कि हम भगवान को अपने जीवन में पा लें, हम भगवान के रास्ते पर चलने लग जाएं। लेकिन शायद वो हमारे जीवन के अंत तक भी हो नहीं पाता। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है, और आज हम उसी सीक्रेट्स पे बात करने वाले हैं कि आखिर भगवान को पाया कैसे जा सकता है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान को पाने की जो एक सीक्रेट है वो क्या है, वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ईशान महेश गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी स्पीकिंग ट्री में। आज मैं आपसे बहुत कुछ जानने वाली हूँ, क्योंकि भगवान को पाने की जो इच्छा है एक इंसान में, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी जो है, आज की तिथि की बात करें तो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो रही है। भगवान को पाने का सीक्रेट क्या है? कैसे पाया जा सकता है भगवान को? पानी पीने का सीक्रेट क्या है? प्यास। प्यास जी। एक ही सीक्रेट है पाने का। जी। एक छोटा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, किस लिए? उसको दूध पाना है ना। वो देखता है कि रो रहा है, बिलख रहा है, तो माँ तत्काल उसे दूध पिलाती है। जी। यही है ना। जी। उस बच्चे से कोई पूछता है तेरा पेट भरने का सीक्रेट क्या है? तो रोना। वो सिर्फ अपने आंसू बहाता है। जी। वर्तमान सदी में जो हमारे पास सबसे सशक्त उदाहरण है परमात्मा को पाने का और जानने का, वे है रामकृष्ण परमहंस, जिनसे विवेकानंद पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। वे सभी के पास जाकर एक ही प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रत्येक गुरु कुछ न कुछ इधर उधर का उत्तर देता था, घुमा फिरा के वो लौट जाते थे। फिर एक बार वो नदी में, गंगा में कूदकर रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता के पास गए, जो ध्यानस्थ थे वहाँ पर, और उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आपने परमात्मा को देखा है? तो वो विवेकानंद की तरफ देखते हैं और कहते हैं तेरी आंखें योगियों की आंखें हैं। उसका उत्तर नहीं देते। विवेकानंद वापस उस नौका से कूदकर गंगा में फिर किनारे पर आ जाते हैं और तड़पते रहते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिसने परमात्मा को देखा होगा। वो उनकी प्यास बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन उनका एक मित्र कहता कि चल मेरे साथ, दक्षिणेश्वर में एक पुजारी है, मुझे उससे मिलने जाना है, तू भी साथ चल। विवेकानंद ने कहा मेरे कोई रुचि नहीं है जाने की, तुम जाओ। तो उसने कहा नहीं, तू साथ चल। तो उसने कहा मैं साथ चला तो उसके मैं कान खींच दूंगा जाके। तो उनका तू खींच लेना, तो चल तो सही। और जैसे ही गए वहाँ पर बैठे तो वही एक प्रश्न पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो हंसते हुए बोले, अरे जैसे तेरे से बात कर रहा हूँ ऐसे मैं माँ से बात करता हूँ, नित्य बात करता हूँ, रोज बात करता हूँ। तो पहली बार विवेकानंद को किसी ने ये कहा था प्रामाणिक रूप से कि हाँ मैंने उसे देखा है और इसी प्रकार से बात करता हूँ जैसे तुझसे कर रहा हूँ। और वो वहीं ठहर गए। भीतर ठहरना समझते हो ना जी। वो गीत सुना है ना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, जी। दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल तुझे। तो विवेकानंद की दिल की धड़कन वहीं ठहर गई कि मिल गई मंजिल मुझे। और उसके बाद जो यात्रा आरंभ होती है
उस परमात्मा को पाने की, उसको दर्शन करने की, उस यात्रा में विवेकानंद का सब कुछ छीन लिया गया। जो भी परमात्मा की तरफ बढ़ा है उसका सब कुछ पहले छीन लिया जाता है। कबीर साहब ने कहा है, मैं घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। जी। कबीर साहब से किसी ने पूछा, आपने तो उसे पा लिया है, हम भी पाना चाहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, मैंने तो अपना घर जलाया है, अगर तुम अपना घर जलाने को तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अब लोग डर जाते हैं घर जलाने के नाम पे। वो घर जलाना ये नहीं कह रहे जिस घर में आप रहते हो पत्थर का, उसको जलाओ जी। कि भीतर जितने भी विकार हैं, दोष हैं, जब तक उनको नहीं जलाओगे तब तक आपकी वहां यात्रा संभव नहीं। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी बात कि परमात्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि किसी ने किया है जी। और वो प्रमाण हमारे पास है। अब प्रश्न है कि हम देख क्यों नहीं पाते। पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी से यही प्रश्न करते हैं रामचरितमानस में जी। और अनेक साधु सन्यासी भी यही प्रश्न करते हैं बारंबार कि हम उसे पा क्यों नहीं सकते। तो राम उत्तर देते हैं उसका कि जब तक निष्पाप भक्ति नहीं होगी, जीवन में सरलता नहीं होगी, निष्कपट भक्ति जब तक नहीं करोगे मैं प्राप्त नहीं हो सकता। अब निष्कपट भक्ति हम कैसे करें, सवाल ये है जी। जितनी भी भक्तियां हो रही हैं वो सब कुछ न कुछ सांसारिक उपलब्धियों के लिए हो रही जी, कुछ ना कुछ पाने की चाह में ही हो रही हैं। बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा, जब उन्होंने पूछा परमात्मा हमें मिलता क्यों नहीं, हम इतनी साधना तपस्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग घड़ों आंसू बहाते हैं, खूब रोते हैं, किस लिए कि मुझे धन नहीं मिला, संतान नहीं मिली, पति नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली। जी। कितने आंसू बहाते हैं, धन खो जाए तो लोग कितना रोते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिला ये सोचकर कितने लोग रोते हैं बताओ। दिन रात कौन आंसू बहाता है कि हे प्रभु तुम हमें नहीं मिले, उसके लिए तो आंसू निकलता ही नहीं। तो जिस दिन हमारी दिल की धड़कन उस परमात्मा के लिए धड़कनी शुरू हो जाती है, अभी दिल किस लिए धड़कता है, पैसे के लिए जी। और जिस दिन दिल धड़केगा परमात्मा के लिए तो उसकी धड़कन को वो सुनेगा ना। जिसके लिए दिल धड़कता है उसकी धड़कन को वही सुन पाता है, दूसरा नहीं सुन पाता। और अभी धन धड़क रहा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए। तो जो सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा के मार्ग में वो है कि हमारे दिल की धड़कन किसके लिए धड़क रही है, हमारे भीतर की जो प्यास है वो किसके लिए प्यास है। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना जी। तो परमात्मा को जब चाहा ही नहीं कभी भीतर से गहराई से, तो फिर उसकी ओर यात्रा कैसे आरंभ होगी। और जिस जिसने चाहा उन सबकी यात्रा हुई या नहीं हुई बता दो। सभी की हुई ना। कबीर साहब की हुई, सूरदास की हुई, मीराबाई की हुई, गुरु नानक देव जी की हुई जी। संत रैदास की हुई, मीराबाई की हुई। अनंत हैं इस श्रृंखला में, अनंत लोग हैं जिनकी यात्रा हुई। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी प्यास एक ही चीज थी कि उन्हें परमात्मा रूपी जल के अतिरिक्त कोई और चाहिए ही नहीं। जैसे चातक पक्षी होता है, वो कहता है मुझे स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा मैं कोई जल पीऊंगा ही नहीं। एक पक्षी होता है, पता है तुम्हें इसका? जी। वो कहता है स्वाति नक्षत्र की अगर बूंद गिरेगी तो मैं पीऊंगा, नहीं तो मैं जल ही नहीं पीऊंगा। तो उस पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र में उस वर्षा को होना पड़ता है कि अगर मैं नहीं हुई, वो स्वाति की बूंद नहीं गिरी, तो वो जो पक्षी मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं वो प्यासे मर जाएंगे। तो प्रकृति को, उसके निजाम को, कुदरत के निजाम को वो पूरा इंतजाम करना पड़ता है, वो आयोजन करना पड़ता है जिससे उनकी प्यास बुझे, पानी मिल जाए। तो पहले तो ये जो फैशनेबल क्वेश्चन है कि परमात्मा हमें नहीं मिलता, मैं इसे फैशनेबल क्वेश्चन कहता हूं। इस प्रश्न को पूछने वालों की तासीर अलग होती है, उनका अंदाज अलग होता है, उनका होना अलग होता है, उनकी प्रेजेंस अलग होती है। जो ये सवाल पूछते हैं उनके भीतर एक गहरी प्यास भरी होती है, और जब वो प्यास प्रकट होती है तब उनको वो एक एक चरण चिन्ह दिखने लगता है जिस पर चलकर
वो उसे पा सकेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को भी पूछने से पहले हमें अपनी प्यास का मूल्यांकन करना है, उसका आंकलन करना है, उसको वैल्यूएट करना है कि वास्तव में हम चाहते क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियरिटी होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में कि क्या हमें सच में परमात्मा चाहिए। एक व्यक्ति को अगर धन चाहिए, मेरे समकालीन यानी आज से 40 साल पहले के वे लोग जो मेरे साथ थे, उनको कॉलेज के मित्र कह लो या स्कूल के कह लो, उनमें से एक पार्टी में एक मुझे मिला, तो उसने कहा मैंने बहुत बड़ी कंपनी खोली हुई है, मेरा 200-300 करोड़ का टर्नओवर है। कहते मैंने इतना धन कमाया, तूने क्या कमाया? उसका मेरे से सवाल था ये। तो मैंने कहा देखो, तुम व्यापारी के पुत्र थे और शुरू से जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम्हें ये था कि मुझे धन कमाना है, तो तुमने धन कमाने के लिए जितना भी हो सकता था वो सब कुछ किया। हाँ। तो तुमने एक बड़ी कंपनी खड़ी की, उसके मालिक बन गए। तुमने धन कमाया, मैंने ध्यान कमाया। दोनों के पास धन है जी, कोई निर्धन कोई नहीं है। तुमने ये सांसारिक धन कमाया, मैंने आध्यात्मिक धन कमाया, उसका नाम ध्यान है। तो धन और ध्यान दोनों ही धन है। धन अपने आप में एक न्यूट्रल शब्द है जी। धन बल का भी हो सकता है, धन रूप का भी हो सकता है, धन विद्वता का भी हो सकता है। अब एक इस बात से गौरवान्वित मैं कितनी सुंदरी हूँ, कोई इस बात से गौरवान्वित मैं कितना बलवान हूँ, कोई धनवान हूँ। तो धन के विभिन्न रूप हैं। धन अपने आप में कोई करेंसी का नाम नहीं है। धन जी, धन तो है किसी चीज का अधिक मात्रा में होना। अब तुम्हें क्या चाहिए अधिक मात्रा में, परमात्मा चाहिए या संसार चाहिए, ये तुम पर निर्भर है। तो जिसको जो चाहिए उसे वह मिलता है। कोई ये ना कहे परमात्मा नहीं मिलता। अभी तुम्हारा सवाल यही था जी कि इतने प्रयास के बाद भी परमात्मा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा के लिए प्रयास किया ही नहीं गया, तो मिलेगा कैसे। लेकिन गुरुजी, अगर अभी के समय की बात करें, कलयुग चल रहा है, कलयुग में जितना बल पड़ता है इंसान अपनी तरफ से, बेशक वो मेडिटेशन को लेकर हो, भक्ति को लेकर हो, या पूजा अर्चना को लेकर हो, या हफ्ते में 1-2 बार मंदिर जाने को लेकर हो, बेशक, तो भगवान को पाने की इच्छा जो इंसान की रही है हमेशा से, वो अपने तरीके से पूरा वो कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? जलना कई प्रकार से होता है। तुम एक गीली लकड़ी को जलाओ, वो जलेगी नहीं, सुलगेगी जी। सुलगने के साथ साथ धुआं भी बहुत देगी, आंच देगी नहीं, धुआं अधिक देगी। तो जो वर्तमानी लोग भक्ति करते हैं ना, वो समझ लो गीली लकड़ी को सुलगा रहे हैं। सूखी लकड़ी कैसे भभक कर जलती है, एकदम जल जाएगी, आग भी पैदा होगी, और उस आग के पैदा होने से बहुत सारे उपयोग भी होंगे फिर आग के जी। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे तुम कलयुग की बात कही, वो भक्ति बड़ी आंशिक रूप से कर रहे हैं। आंशिक रूप से माने बहुत छोटे तल पर। अगर तुम देखो, पहले ज़माने में लकड़ी से आग जलाते थे, तो लकड़ी से आग जलाने के लिए लकड़ी को कितनी तेजी से घिसा जाता था, है ना, उसको रगड़ते पर जोर से जी। तो जब उससे घर्षण उत्पन्न होता था, उसकी रगड़ से आग पैदा हो जाती थी। यही होता था ना। प्राचीन काल में तो लकड़ी, माचिस तो थी नहीं, तो एक लकड़ी को घिस घिस के आग जलाते थे। तो ये जो हमारा शरीर है, सवाल है कि हमने इसको कितनी फोर्स के साथ हमने परमात्मा को पाने के लिए लगाया। हमारी फोर्स बहुत ठंडी होती है, बहुत धीमी होती है, और फॉर्मेलिटी वाली होती है, औपचारिकता वाली। हम सिर्फ रिचुअल्स को, जो पूजा पाठ कर्म कांड, हम इनको भक्ति कह देते हैं जी। इसी को कहते हैं ना कि सुबह मंदिर में धूप जला दी, एक आध मंत्र का जाप कर दिया, कुछ आरती कर दी, है ना, कुछ जाप कर दिया, कोई किताब लेकर पढ़ लिया, और हम सोचते हैं कि हमने परमात्मा की भक्ति कर ली। ये परमात्मा की भक्ति नहीं है, ये आरंभिक स्टेज है, शुरुआती। किस लिए ये सब? कि अपने मन को पहले में टिकाना है। ये जो हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, ये ट्रेनिंग है मन के लिए, कि मन एकाग्र होकर बैठना सीखे। पीस ऑफ माइंड। अभी मन भटकता है तो उसको कहीं ना कहीं टिकाना पड़ता है। तो टिकाने के लिए हम कहते हैं कि तू मंदिर में बैठ, किसी प्रतिमा का ध्यान कर, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे मन टिकता है। मन एक पशु के समान है,
तुमने जो देखा होगा, घोड़े को लोग लाते हैं तो घोड़े को बांध के एक चीज से बांध देते हैं ना जी। गाय आएगी उसको खूंटे से बांध देंगे। कोई भी किसी का जानवर होता है तो उसको बांधता है ना कहीं लाकर, फिर वो शांत होकर बैठा रहता है, उसको पता है वो बंधा हुआ है। मन उसी प्रकार से एक चंचल घोड़े के समान है। जो भी घुड़सवार आते थे, उतरते किसी को घोड़ा पकाते थे, वो घोड़ा पकड़ता उसकी रस्सी को कहीं बांध देता लगा, तो घोड़ा चुपचाप खड़ा शांत चल रहा है। तो ये जितने भी हमारे पूजा पाठ हैं, ये मन रूपी घोड़े को स्थिर करने के लिए है कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि उसके पास घोड़े को बांधने की आवश्यकता नहीं रहे, घोड़ा संकेतों पर काम करे, इशारों पर चले। और जब ऐसी स्थिति होगी तब वो भक्ति की ओर अग्रसर होता है, तब। अभी नहीं, अभी उस ट्रेनिंग को भी हम पूरा नहीं दे पाते हैं जी। ईमानदारी से अगर देखें तो जितने लोग सुबह पूजा करने भी बैठते हैं, मैंने अनेक लोगों से ये पूछा, उन सभी का कहना है कि बस फटाफट फॉर्मेलिटी करनी होती है, सबको ऑफिस जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को कहीं जाना है, कि बस ये हो जाए पूरा, बस जल्दी से दिया जलाया और निकल लिया, जल्दी से कुछ भी किया, फटाफट निकल लिए अपने। वो रेड लाइट के ऊपर 10 मिनट खड़ी रह सकते हैं, ट्रैफिक जाम में आधा घंटा खड़े रह सकते हैं जी, लेकिन अपने मन को वहां स्थिर करके वहां नहीं बैठ सकते। वो कहते समय नहीं होता, 5 मिनट होता है। उनसे कहो तुम 1 घंटा पहले उठ जाओ, तब तो समय है, तब क्यों नहीं। तो ये मन को स्थिर करने की सबसे पहली शुरुआत है परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि मन ही वहां लेकर जाएगा। मन पर काम होना चाहिए। गुरुजी, लेकिन ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम, अगर आज के टाइम की जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम भगवान को पा सकते हैं? अब पहले तो इस शब्द को समझ लो कि भगवान को पाना क्या है। ये शब्द ही दरअसल बड़ा भटकाने वाला है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, भगवान को पाने जैसी कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन ऐसा क्यों? मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो शब्द दे दिया गया, ये भ्रमाने के लिए दिया गया कि हमें भगवान को पाना है। एक मछली ने किसी से पूछा कि जल कहाँ है, तो जिससे पूछा उसने कहा कि जल कहाँ है, अरे बावली तो जल में ही तो रहती है। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो कि मैं जल में रहती हूँ, मुझे तो आज तक जल दिखाई नहीं दिया। और तुम कह रहे हो मैं जल में रहती हूँ, कहाँ है जल, मुझे दिखाओ। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मछली तू जल में ही रहती है और तू कह रही है मुझे जल को देखना है, जल को पाना है, जल में ही तो तू है। अब मछली यकीन ना करे उसकी बात पर। अब तुम सोचो कैसे यकीन करेगी मछली की वो जल में है। वो तो यकीन तब करेगी जब उसको जल से बाहर निकाल दोगे। हम कहें कि हम परमात्मा को खोजना चाहते हैं, हम परमात्मा में ही तो हैं। जैसे मछली जल में है ऐसे हम परमात्मा में हैं। ये हवा ही हमारी परमात्मा है। ये हवा खींच ली जाए 1 सेकंड में मर जाएगा जी। जैसे जल से मछली को बाहर निकालो, मछली को तब पहली बार पता लगा कि हाँ सच में मैं तो जल में ही थी। जल से जैसे अलग हुई, अलग होते ही पता लग गया। तो ये जो श्वास है, इस श्वास में ही तो परमात्मा है। कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर दी। अनपढ़ है कबीर साहब। वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में ना मैं जोग बैराग में, खोज होई तो तुरंत ही मिलबो पल भर की तालाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसन की सांस में। वो कहते तुमने कभी अपने श्वास पर ध्यान दिया? तुम कह रहे हो मैं परमात्मा को खोजना चाह रहा हूं, कि तुम्हारी श्वास ही तो परमात्मा है। ये श्वास रोक दो, ये मछली को निकाल दो जल से बाहर। मछली को 1 मिनट में होश आ जाएगा कि हाँ मैं तो जल में ही थी। ये श्वास 1 मिनट सेकंड्स के लिए रोक दो, पता लग जाता है कि परमात्मा कहाँ है। जो हमारी श्वास है ना, यही परमात्मा है। विज्ञान भैरव में पार्वती शिव से पूछती है इसी के विषय में कि वह कौन सा स्थान है जहां परमात्मा पर ठहरा जा सकता है। तो शिव कहते हैं सुन, आती है श्वास जाती है श्वास, तो दोनों के मध्य ठहर जा। अरे वाह। वो बिंदु, आती है श्वास जाती है श्वास,
तू दोनों के मध्य में ठहर जा और तेरी समाधि घट जाएगी। श्वास को नियंत्रित रखना, अगर परमात्मा की ओर, क्योंकि परमात्मा इन्हीं श्वासों में है, और इसीलिए वो कहते हैं ना कि सांसों की माला पे मैं सिमरू तेरा नाम, कि श्वासों की माला एक ऐसी माला है कि जिससे तो कभी भूल ही नहीं सकते। सांस लेना कभी भूल सकते हो क्या? परमात्मा की व्यवस्था में सांस लेना एक ऐसा काम है कि व्यक्ति चाहे कोमा में चला जाए, भगवान ने ये अपने हाथ में रखा है सांस लेना। इंसान तो भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है। अगर भगवान ने सांस लेना भी इंसान के भरोसे छोड़ दिया होता ना, इस धरती पे एक भी आदमी जिंदा नहीं होता। वो कहते हो हम तो सांस लेना ही भूल गए, भैया तुम तो मर गए, चलो कहानी खत्म। तो भगवान ने कहा ये मैं अपने हाथ में रखूंगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में इंसान को, लेकिन श्वास उसकी चलती रहेगी। कौन चला रहा है? जिसको तुम ढूंढने निकले हो परमात्मा को, वो तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, वह परमात्मा तुम्हारी श्वासों में है, तुम्हारे हृदय में है। जहां है वहीं तो खोज नहीं रहे हो। दूसरी जगह एक सूफी फकीर थी, वो कुछ ढूंढ रही थी बाहर, ऐसे आते जाते लोग थे, तो उन्होंने कहा अरे माई क्या खोज रही है? तो उसने कहा मेरा कोई पैसा गिर गया, मैं उसे खोज रही हूँ। तो बाकी लोगों ने कहा चलो हम भी तेरी मदद करते हैं। तो बाकी सब लोग गए ढूंढने, कोई इधर ढूंढे कोई उधर ढूंढे। एक ने पूछा अरे माई ये तो बता तेरा पैसा गिरा किस तरफ था? तो उसने कहा झोपड़ी के अंदर। तो उन्होंने सर ठोक दिया। हाँ। कहते तू कैसी है, तेरा पैसा झोपड़ी के अंदर गिरा, तू बाहर क्यों खोज रही है? ढूंढ रही है। हाँ। तो कहती मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ, अंदर तो अंधेरा है, बाहर रोशनी तो मैं बाहर खोज लूं। तो वो कहते तेरे को इतनी समझ नहीं है कि अंदर ही खोजना है, जब वो खोया अंदर है तो वो फिर हंसती है। कहते मैं तो समझती थी कि तुम लोग ना समझो, तुम तो बड़े सयाने हो। अरे तुम्हारे भीतर ही तो खोया है वो परमात्मा, लेकिन तुम अंदर अंधेरा इस कारण से अंदर नहीं ढूंढते, उसे बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढते हो। लोग क्या कहते हैं मुझसे कई बार कि हम थोड़ी देर बैठते हैं ना, 2 मिनट भी, इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं, हम तो बैठ नहीं सकते, दिमाग रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है दिमाग में। तो वो उसी की बात है ना कि भीतर इतना अंधेरा है जी, खोजना तो भीतर है, उस अंधेरे में ही तो खोया है वो। तुम उसे अंधेरे में नहीं खोजना चाहते, डर लगता है कि अंदर अंधेरा है, वहां कैसे जाएं। तो इतने जो विचार उसी समय आते हैं, कहते जब हम ध्यान करने बैठते हैं, वैसे नहीं आएंगे विचार। क्योंकि जैसे तुम खोजना शुरू करोगे तो खोज के आरंभ होते ही जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अपना काम करना आरंभ कर देती हैं। वैसे वो सो ही रहेंगी, कुछ नहीं कहेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे श्रेयांसी बहु विघ्नानि, आप कुछ भी श्रेष्ठ काम करना शुरू करो, दिव्य काम, फौरन नकारात्मक शक्तियां खड़ी हो जाएंगी आके कि ये कर कैसे रहा है। और इसीलिए जब राक्षस यज्ञ करते थे और ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस उनके यज्ञों का ध्वंस करने आ जाते थे। राम को विश्वामित्र क्यों ले गए थे? कि हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वो आके हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या है कि जब भी दिव्यता की ओर मनुष्य बढ़ना आरंभ करेगा, तत्काल नकारात्मक शक्तियां उसे रोकेंगे और वो फौरन रुक जाता है, एकदम घबरा जाता है, डर जाता है, भीतर के अंधेरों में नहीं जाना चाहता। जब तक हम अपने भीतर के इन अंधेरे गलियारों में नहीं जाएंगे, जो डार्क कॉरिडोर्स हैं जी, इनके अंदर नहीं जाएंगे। अब जाएंगे तो क्या होगा? अंधेरे में अगर मान लो तुम्हें कोई भेजने की कोशिश करे तो तुम अंधेरे में जाने के लिए पहले प्रबंध करोगी ना, कोई टॉर्च लोगी जी, दिया लोगी, कोई भी लाइट, रोशनी का इंतजाम करोगी ना, रोशनी का इंतजाम, क्योंकि तुम्हें पता है भीतर जाना है तो अंधेरा है। ठीक इसी प्रकार जब हमें अपने भीतर जाना है और हमें दिख रहा है वहां अंधेरा है, तो हम उसके लिए सोचेंगे भाई कुछ इंतजाम करना है। तो यहाँ पर जो टॉर्च और दिया होता है वो गुरु होता है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो अंधेरे में था, आगे से सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। मेरा गुरु मिल गया, उसने मेरी हथेली पर दीपक रख दिया, जा अब तेरे को कोई डर नहीं, अंधेरा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके हाथ में जलता हुआ दीपक हो तो अंधेरे की हिम्मत ही नहीं आपके पास आ जाए जी, किसी जगह से नहीं आ सकता। तो हम अपनी वो तैयारी नहीं करते हैं अंधेरों में प्रवेश करने की, और इसलिए अंधेरे हमें डराते हैं, क्योंकि हमने अंधेरों को डराना नहीं सीखा।
और ना अपनी तैयारी की अंधेरों को डराने के लिए। आज के कलयुग में अंधेरे काली घटाएं बनकर पूरे संसार पर छा रहे हैं और हम उन काली घटाओं से डरकर भाग रहे हैं। हमें इन अंधेरों से स्वयं को एक योद्धा बनाकर तैयारी करनी चाहिए। जब तक हम योद्धा नहीं बनेंगे, कभी देखा है गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र? जी। ध्यान में बैठे, साथ में तलवार रखी है जी। वो कहते हैं हम सन्यासी योद्धा हैं, हिंसा नहीं करते हम, लेकिन आपद धर्म के लिए ये तलवार रखी हुई है। तो वो हमें अपने भीतर उस सन्यास को उतारना है, सशस्त्र शस्त्रधारी सन्यासी। परशुराम को देखा है जी, राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, दुर्गा को देखा है, जितने देवी देवता हैं सबके पास शस्त्र हैं, शस्त्रधारी। क्यों? शस्त्र किसके लिए हैं? कभी देखा राम किसी ऋषि को सता रहे हो? नहीं। कभी कृष्ण सता रहे हो या हनुमान जी साधुओं को पीट रहे हो? नहीं। क्यों धारण किया हुआ है? और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो कहते ही थे कि सूरा ताही जान ये जे लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। कि जो शक्ति है ये निरीह की रक्षा करने के लिए, सरल जो भक्त हैं, जीवात्मा है, उनकी रक्षा करने के लिए शक्ति है। शक्ति धारण करने का अधिकार सभी को नहीं है। तो इसलिए ये गहरी बात है कि हमें इन अंधेरों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकाश को साथ लेकर चलना होगा। मैं आपको सच बताऊं, अभी मुझे नहीं पता इसको हम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। नहीं करो। लेकिन सच में जो सोच है ना, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ चली गई है। मैं जिंदगी को इस तरह नहीं देखती थी, वो अब हुआ है। मतलब हमें मुश्किल से हमें आई गेस 20 मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं, और वो बहुत बदल गई है गुरुजी, सच में। तुम्हारे लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना जी, है ना, तो एक के लिए भी हो जाए, और यहाँ तो तुम लोगों ने अनेक के लिए प्रबंध किया। तो ये जो बात तुमने अभी कही है जी, ये बड़ी प्रामाणिक बात है, ऑथेंटिक। तो कोशिश करना इसको ज्यों की त्यों रखो, काटने की आवश्यकता नहीं है। जी, सहज बात हो रही है, हमें सहज होना है, बिल्कुल, है ना। हमें कोई आर्टिफिशियली नहीं दिखाना कुछ भी। तुम्हारे मन में एक बात आई, भाव आया, कितना ऑथेंटिक भाव है जो तुमने अभी कहा कि तुम्हारी हाइट्स कुछ पहले से ऊपर एकदम हो गए। जी, जैसे तुम्हारे को कोई लिफ्ट मिल गई और तुम्हारा बिल्कुल, मैं वो फील कर सकती हूँ अभी कि आई एम, मतलब एम्पावर आप कहते हैं ना, तो मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। यस, आई एम एम्पावर्ड। बिल्कुल। अभी तुमसे पहले जो बातचीत हमारी हो रही थी इला के साथ, उसमें हमने यही कहा कि कई बार अगर हम कोई एक ऐसा शब्द सुन लेते हैं जो हमारी एनर्जी का द्वार खोल देता है, तो हम बहुत शक्तिशाली हो उठते हैं। और यदि हम उसके सुपात्र नहीं हैं और हम यदि वह वाक्य सुन लें तो फिर हमारे अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे हुआ अनुकूल हुआ, तो वो जो लेयर है, जो तरंग है, उसने तुम्हें रिच किया पहले की तुलना में, तुम्हें कुछ धनी बनाया, समृद्ध किया, तुम्हें हाइट्स दी जी। तो ये कृपा है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अंदर वो अपलिफ्टमेंट जो कहेंगे मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए गुरुजी। गुरुजी, अगर हम युगों की बात करते हैं, कलयुग अभी चल रहा है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, सबसे ज़्यादा मुश्किल भगवान को पाने में कौन से युग में हुई है? बड़ा गहरा सवाल किया, और इसका उत्तर बहुत सरल सा है कि किसी भी युग में परमात्मा को पाना ना कठिन रहा ना सरल रहा। ये दोनों बातें निर्भर करती हैं पात्र के ऊपर, करेक्टर। ये भगवान की बात अगर हम छोड़ दें, एक सीधा सा प्रश्न करें कि किस युग में पढ़ाई करना सबसे आसान था, भगवान को हटा देते, है ना, उनको भी बीच में नहीं लाते, थोड़ा आराम करने देते हैं। इस प्रश्न को तुम ऐसे मेरे से पूछ सकते हो कि अच्छा बताइए, चारों युगों में से किस युग में विद्या अध्ययन करना या पढ़ाई करना सबसे आसान था? तो जो पढ़ना चाहेगा उसके लिए हर युग में आसान है जी, कोई भी युग उसके लिए मुश्किल नहीं है। अब हम परमात्मा को ले आते हैं कि परमात्मा पाना किस युग में सरल है। परमात्मा प्रत्येक युग में एक समान रहता है, सागर के तल के समान। जो सागर का जल है ना, सागर की एक विशेषता है कि उसमें ना कभी एक बूंद पानी कम होता ना बढ़ता। नदियों में बाढ़ आती है, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, स्थिर रहता है।
वो हमेशा स्थिर रहता है, उसका लेवल हमेशा। कभी दूर से सागर को देखो, तुमने देखा है सागर, जी। एक सीधी रेखा दिखाई सीधी रेखा, बिल्कुल एक बिल्कुल सीधी रेखा। तो ये जो परमात्मा है ना, ये उस विराट सागर के समान है जिसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी समय तत्काल पाया जा सकता है। वो है और अभी है। लेकिन पाने की हमारी जो पात्रता है वो निर्भर करती है कि हम कितने तैयार हैं उसको पाने के लिए। जो टॉपर्स होते हैं, जी सिलेबस तो वही होता है ना, जी। एक ही सिलेबस है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा टॉप करता है, एक फेल हो जाता है। क्यों भाई? क्या उसके लिए सिलेबस आसान बनाया था जो टॉपर था? नहीं। एक बच्चा जो फेल हो गया वो कहता है सिलेबस बड़ा मुश्किल था। सिलेबस तो वही है ना, वो कैसे टॉप कर गया और तुम कैसे फेल हो गए? क्योंकि जो टॉपर था उसने क्या किया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसको ना आता हो। यही किया ना, उसको पाने की दिशा में वो सक्रिय रहा। तो वही सारे युगों की समानता है कि आपकी सक्रियता, आप कितने एक्टिव हैं उसको पाने के लिए। और जितनी एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी उस दिशा में, उसी दिशा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब जो कलयुग है, हाँ ये बात ज़रूर है कि कलयुग के अंदर बहुत आसानी से वो मिल जाता है। ये बात भी मैं तुम्हें बता दूं, कलयुग में आसानी से सबसे आसानी से। तुम्हारे युग का मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ जो ऑथेंटिक उत्तर है कि सबसे आसान परमात्मा को पाना कलयुग में है। सतयुग से भी ज़्यादा आसान। सबसे ज़्यादा आसान क्यों है? क्योंकि कलयुग के अंदर माया ने, नकारात्मक शक्तियों ने चारों तरफ से इंसान को कवर कर दिया, ढक दिया, घेर रखा है। अब परमात्मा ने उसके लिए एक ऑप्शन रखा, एक छोटा सा ऑप्शन, कि तू अगर जरा सा भी एफर्ट्स करेगा ना मेरे लिए, मैं तुझे मिल जाऊंगा। इतना सा भी एफर्ट्स। एक छोटी सी, मैं बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अपने भगवान राम के उपन्यास वन वन में राम में लिखी है। जो है कि भगवान ने मनुष्य बनाया, बनाने के बाद वो बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर उसमें उन्होंने प्राण डाल दिए। माया उधर से आई तो उसने कहा प्रभु ये क्या बनाया है? तो भगवान ने कहा ये मैंने अपने लिए एक खिलौना बनाया है। तो माया ने कहा कि ये तो बहुत प्यारा है, इसे मुझे दे दीजिए आप, मैं इससे खेलूँगी। तो भगवान बोले नहीं, ये मैंने अपने लिए बनाया है। माया ने बहुत विनती की, आपके लिए तो मैं आपकी सेविका ही हूँ ना, तो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, 50% तू इसे खींच, 50 मैं खींचूंगा, जिसका हो जाए। माया बोली ये कोई बात है, आप 50% खींचेंगे ये तो आप ही के पास जाएगा। बार्गेनिंग होते रही 99% पर पहुंच गए। माया बोली 99% मैं खींचूंगी, एक तरफ आप खींचेंगे, स्वीकार है? परमात्मा ने कहा स्वीकार है। माया कहती एक टर्म कंडीशन और है, मैं सामने से खींचूंगी, आप छुप कर खींचेंगे, आप दिखाई नहीं देंगे। हाँ। और जब जब आप खींचेंगे आप पर संदेह करेगा ये जो आपने बनाया मनुष्य, और मैं सामने से खींचूंगी, मैं प्रमाण होंगी, मुझ पे संदेह नहीं होगा। अब स्वीकार है? भगवान ने कहा अब भी स्वीकार है। ये खेल तब से चल रहा है, तभी से। तो देखो जो परमात्मा की ओर बढ़े उनको माया कभी खींच पाई क्या? नहीं। माया देखती रही उनकी तरफ, टापती रही कि किसी तरह से मेरी तरफ देख लें, उन्होंने देखा ही नहीं उसकी तरफ, वो बेबस हो गई। और बाकी सबको माया अपनी तरफ से खींच रही है, आकर्षित कर रही है। तो जो आकर्षण है प्रत्यक्ष, जिसे छू सकता है आदमी, महसूस कर सकता है, देख सकता है, वह माया है। तो इसलिए वह उससे प्रभावित होता है। परमात्मा की क्या अनुबंध है, एग्रीमेंट है, शर्त क्या है कि मैं पीछे से खींचूंगा, दिखाई भी नहीं दूंगा, और वही वो कर रहा है। तो जिसको ये एहसास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि मुझे कोई शक्ति खींच रही है, और निश्चित रूप से वो परमात्मा की शक्ति है, और वो उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी अनुभव कर लेता है, जुड़ाव महसूस कर लेता है जी। तो फिर वो उसके साथ जुड़ता चला जाता है कलयुग में। और कलयुग की एक बहुत बड़ी बात जो मैं तुम्हें बताऊं, कलयुग में कौन भगवान को सबसे पहले पा सकता है, मैं तुम्हें बता दूं आज, एक बड़ा सीक्रेट है, मुझे हनुमान जी ने बताया था। जी बिल्कुल, हम सब जानना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा था जो जितना बड़ा पॉलिटिशियन है ना, वो उतना जल्दी परमात्मा को पा सकता है। बिल्कुल परमात्मा उसके साथ ही खड़ा है। जितना बड़ा पॉलिटिशियन जो है, राजनेता, वो उस सीढ़ी पर खड़ा है कि इतने अच्छी कोशिश करे और परमात्मा उसके सामने है।
क्योंकि जितने भी राजनेता हैं ना, जी ये टॉप सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूँ, जो भी सत्ताधारी में है या बड़े प्रसिद्ध राजनेता हैं, जी ये वो पुण्यात्माएं हैं जो अनंत जन्मों के इतने पुण्य करके आई हैं कि जिनको परमात्मा मिलना ही मिलना है। लेकिन परमात्मा ने उनको उस स्थान पर जाकर बिठा दिया कि जहाँ से वो उसको बिल्कुल भूलकर और बाकी सब कामों में लग जाए। हाँ राम राजपुत्र थे, राजा के बेटे, जी है ना। राम को अगर हम दूसरे शब्दों में यूं ही कहें कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, लेकिन राम ने अपने भीतर ये दिखाया कि एक राजा परमात्मा का प्रतीक होता है। राम ने सिर्फ एक ही काम किया, प्रजा के पालन करने का, दिन रात हर समय प्रजा के सुख दुख को देखना। बिल्कुल। तो प्रजा के सुख दुख में उनके भीतर का रामत्व पैदा हुआ। मेरा एक नॉवल है द मेकिंग ऑफ राम, जी कि राम ने अपने भीतर के रामत्व को कैसे जगाया, राम ने उस परमात्मा को भीतर से कैसे प्रकट किया। राम एक राजा के बेटे ही तो थे। उस समय के सारे ऋषि मुनि ये कहते थे कि राम, हम तुमको परमात्मा का अवतार नहीं मानते, हम तुम्हें दशरथ का पुत्र मानते हैं। लेकिन राम को भगवान कहा जाता है ना, जी माना जाता है। राम के नाम से हर काम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रजा पालन किया। तो जो भी राजनेता है, अगर वो सब कुछ भूलकर सिर्फ प्रजा पालन करे तो तत्काल उसके वो द्वार एकदम खुलते जाएंगे, क्योंकि वो तैयार है। तुम देखो यहाँ पर इस समय एंकर का रोल कर रही हो जी, तुम कहीं की कैबिनेट मिनिस्टर भी तो हो सकती थी ना, जी क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी अभी उतनी तैयारी नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे नेक्स्ट डोर है। जी राजनीति का जो नेक्स्ट डोर खुलता है ना, वो दो जगह खुलता है, दो दरवाजे हैं। एक तो खोलते ही सीधे परमात्मा आएगा, और एक दूसरे खोलते फिर वापस से वही पुनर्जन्म का चक्र। ये जितने भी राजनेता हैं सब मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं है इनके पास। राजगुरु की परिकल्पना होती थी ना। राजगुरु का मतलब क्या था कि एक राजनेता को कौन अनुशासित करे। राम को डांटने वाला कौन हो सकता है भला? राम तो सम्राट है जी, लेकिन वशिष्ठ हैं जो राम को नियंत्रित कर सकते हैं, राम की ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। तो ये क्या है? अब ये क्या कारण है ऐसा? तुमने ये नहीं पूछा कि पॉलिटिशियन ही क्यों पा सकता है? क्योंकि जब एक राजनेता को परमात्मा ने क्या कहा, तू मेरा प्रतिनिधि है, उसको जब उस पोस्ट पर बिठाया परमात्मा ने, हमारे यहाँ राजा को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। परमात्मा कहता है मैं पूरी धरती का पालन पोषण करता हूँ, तो तू मेरा प्रतिनिधि है, मैंने तुझे इतनी संतान दी है, तू इनका पालन पोषण कर परमात्मा बनकर। और जब वो इस भाव के साथ प्रजा का पालन पोषण करता है तो भीतर जो परमात्मा है, जो तैयारी बैठा एक्टिवेट होने के लिए, वो एकदम प्रकट हो जाता है। तो सबसे निकट इस कलयुग में पॉलिटिशियंस हैं परमात्मा के, सबसे निकट। लेकिन उनको कौन समझाए? मेरे जैसा आदमी तो यहाँ तुम्हारे टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट में आकर बैठा हुआ है, कौन समझाए? तो मैंने उनको समझाने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, जाग सके तो जाग। वो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि कौन पढ़ाए? उनके चारों तरफ मेरे जैसे आदमी तो कोई नहीं जाएगा ना। कौन होगा उनके चारों तरफ? यही होंगे जो लोग जो उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, और वो सब संसार के लोग हैं, संसारी लोग। तो दिव्य डिवाइन थॉट्स देने वाला उनको कौन है? ये बात बताने वाला कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप परमात्मा का है। अब पूछो इस धराधाम पर, उस हमारी भारतीय राजनीति में देख लो कितने लोग गए जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े पद पर थे, तो कितने लोग परमात्मा को उपलब्ध होकर गए? बताओ कि मिला किसी को, जबकि सबको मिल सकता था। और कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ सेवा भाव प्रजा के लिए, कि मेरी प्रजा। राम राज जो कहा गया, राम राज का मतलब क्या था? कि प्रजा को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। प्रजा कुछ कहे उससे पहले राम वो पूरा कर देते, उनके समस्या का समाधान कर देते थे जी। कि शासन के पास शिकायत लेकर जाने का ही किसी को कुछ हो ना हो, पहले से उनकी सारी समस्याओं के समाधान हो। वो खुद जाके समस्या उनकी देखते थे, खुद देखे। और उससे होता क्या है कि ये जितने भी लोग हैं वो सब प्रार्थना करते हैं उसके लिए, उस राजनेता के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं जो निष्काम भाव से प्रजा की सेवा करता है। अब जब वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे सूर्य की किरण किसी कली पर गिरे और कली खिलनी शुरू हो जाए। तो उनकी जो शुभाशीष हैं, उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो शुभकामनाएं हैं,
करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं मिलकर जब उस एक राजनेता के ऊपर जाएंगी, सच्ची शुभकामनाएं, तो वो कितना बड़ा भीतर एक ऊर्जा का विस्फोट करेंगे। और वो जो परमात्मा जिस शेल के अंदर है, जिस अंडे में है, जिस आवरण में है, वो उसको तोड़ डालेंगे। और तोड़ते ही उसका भीतर जो है ना, ये साधु संतों को परमात्मा कभी नहीं मिलने वाला, मैं बता दूं। ऐसा क्यों? इसलिए कि रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आया तो उसने कहा कि आप तो इतने बड़े योगी हैं। उन्होंने कहा ठहर, कहाँ के योगी, हम तो भोगी हैं, हम तो भोगी, हम तो परमात्मा का भोग करते हैं दिन रात। योगी तो तुम हो, कहाँ के? अरे तुम असली योग तो तुम कर रहे हो। वो कहते जो गृहस्थ में रह रहा है, सारी समस्याओं में घिरा है जी। वो कहते एक सन्यासी अगर भगवान का नाम ले रहा है तो कोई उपकार नहीं कर रहा, वो करेगा क्या? और उसके पास और काम क्या है, बताओ काम ना? नहीं है ना। लेकिन जो सन्यासी नहीं है और गृहस्थ में है, उसमें रहते हुए भी वो पूरा जुड़ाव अपना परमात्मा की तरफ रख रहा है और अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहा है। अब जो अभी मैंने बात बताई ना, एक राजनेता जी, कि भगवान एक पॉलिटिशियन को इतना देता है कि उसको वेतन की आवश्यकता नहीं होती। उसको सिर्फ एक ही काम हो कि मैं पूरे प्राण लगाकर दिन रात प्रजा की ही सेवा करूं। और जब वो इस मोड को एक्टिवेट कर लेगा, ये अंग्रेजी में इस शब्द को समझना कि उस मोड को एक्टिवेट कर लेना, सक्रिय कर लेना उस तत्व को, तो फिर क्या है कि उसको जो भीतर आनंदानुभूति होगी, वो आनंदानुभूति उसे सीधा जो है ना प्रभु के राज्य में प्रवेश दिला देगी। वो सारी की सारी आनंदानुभूति, क्योंकि सारे प्राण परमात्मा का काम करने के लिए परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि उसे बनाकर भेजा ना। और कलयुग में अगर कोई थोड़ी भी बहुत बहुत ध्यान साधना करता है कलयुग में, तो वो देखता है कि भाई विराट का जो आयोजन है, कि उस सारे मायावी प्रपंच के भीतर भी इसने उस उपलब्धि के लिए समय निकाला। हर एक कोई जो भी इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो ध्यान से इस बात का अवलोकन करे भीतर जाकर, क्या सच में वो परमात्मा के लिए कभी आंसू बहाता है? उसको सोचना है खुद, हमें किसी से उत्तर नहीं चाहिए। सबको भीतर ही भीतर पूछना है कि कितनी देर बैठकर वो सिर्फ परमात्मा के नाम पर, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, शून्य, एकदम पूरा शून्य होकर कि उस विराट के साथ अपनी लौ लगाने के लिए कौन ध्यान धरता है? कौन ध्यान धरता है? हम ज़्यादातर गुरुजी यही करते हैं कि हमें अगर कुछ नहीं मिला तो हम भगवान के आगे जाके रोने लग जाएंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं दिया। लेकिन शायद भगवान के लिए नहीं रोता है कोई, बिल्कुल भी नहीं रोता ना। मैं छोटे छोटे से उदाहरण बताऊंगा, बहुत छोटे। एक कुछ स्कूल टीचर्स को मैंने कहा 2-3 अवसरों पर, मैंने कहा भाई कल क्रिसमस है, तुम जरा ध्यान करना जीसस का। जी। कल महावीर जयंती है, थोड़ा ध्यान करना भगवान महावीर का। कल गुरु नानक जयंती है, थोड़ा गुरु का ध्यान करना। तो पता है वो क्या कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम ईसाई थोड़ी ना जो हम जीसस को माने। हम तो जैन नहीं है जी, तो हम भगवान महावीर को क्यों माने? तो इस तरह से वो कई बहाने देते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ठीक है, तुम जीसस को नहीं मानते, लेकिन 25 दिसंबर की तुमने छुट्टी ली, हाँ, तुमको गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, तुम गवर्नमेंट से कहो कि हमें नहीं छुट्टी चाहिए, हम जीसस को नहीं मानते, हम तो काम पर आएंगे। बिल्कुल। जीसस के नाम पर, महावीर के नाम पर, या किसी भी महापुरुष के नाम पर तुमको पूरे दिन की छुट्टी दी गई, 10 घंटे की तुमको वो जो नौकरी की कैद थी उससे आज़ाद कर दिया गया, मिल गई। तो तुम 1 घंटा जीसस को, महावीर को, बुद्ध को, नानक को, राम को, कृष्ण को अदा नहीं कर सकते। तुम 1 घंटा नहीं दे सकते? स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर तुम पूरा दिन गप्पे मार सकते हो। जी। अब उसका कोई उत्तर नहीं होता उनके पास। मैंने कहा जाओ स्कूल, कहो कि हम नहीं मानते इनको, किसी को, हम तो आएंगे काम पर। तुम छुट्टी ले लोगे, लेकिन जिसके नाम पर छुट्टी मिली, अगर तुम जीसस का भी ध्यान धरते हो, बुद्ध का धरते हो, महावीर का, सारे कुछ तो उसी विराट को जा रहे हैं ना। तो देखो, तुमने आज भी बात पहली बार अनुभव की होगी कि हम छुट्टियां तो ले लेते हैं उसके नाम की, लेकिन
क्या बैठते हैं उसके नाम पर? नहीं। तो 1 घंटा तो बनता है ना, पूरे दिन की छुट्टी मिली जिसके नाम पर, बिल्कुल। उसके नाम पर तुम 1 घंटा बैठ जाओ, और वो जो 1 घंटा बैठना होगा वो तुम्हें जो देकर जाएगा वो कल्पना से पार का होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, कि हम वास्तव में परमात्मा को चाहते ही नहीं हैं। चाहे तो मैंने कहा ना, नहीं कर सकते क्या? संडे छुट्टी होती है रविवार को जी। तो कभी हुआ कि रविवार सुबह चलो आज हम 5 बजे उठेंगे और 1 घंटा हम सिर्फ उसके ध्यान में बैठेंगे, नहीं। उसके नाम पर बैठेंगे। संडे को लोग अक्सर कहते हैं हम तो देर से उठते हैं। हाँ, संडे को तो एक्स्ट्रा सोना वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा सोएंगे। 3 छुट्टियां आ जाए तो हम वीकेंड्स मनाने निकलेंगे हाँ, कहीं, बाहर निकल जाएंगे पहाड़ों पर। वहां भी तुम क्या करोगे? वही चाट पकौड़ी खाओगे जो तुम अपने शहर में खा रहे थे। जी जी। कुछ विशेष तो वहां करोगे नहीं। तो हुआ क्या कि पूरी चेतना जो है ना वो पतन की ओर बहना चाहती है, नीचे की ओर, पाताल की ओर, आकाश की ओर नहीं उठना चाहते। जब तक हम स्वयं को अग्नि नहीं बनाएंगे, आग का एक ही गुण है कि आग आकाश की ओर चलती है। आग को तुमने कभी नीचे जाते नहीं देखा होगा, जोत हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। होती है। तो अपने जीवन को हमें जोत के समान बनाना है। जोत जब जलती है तो दूसरों को भी प्रकाशित करती है और स्वयं भी आकाश की यात्रा पर निकलती है। तो ये सारा खेल है माया का और परमात्मा का। माया की ड्यूटी लगाई है परमात्मा ने। जैसे जो वीआईपी होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी फोर्स होती है, अब वहां तक घुस नहीं सकते। मैं परमात्मा की बात नहीं करता, चलो छोड़ो। तुम दिल्ली में रहती हो जी, प्रधानमंत्री निवास तुम्हें पता है कहाँ है? जी। जाओ शाम को चाय पी कर आओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें पता है, जी, नाम भी पता है, पता भी पता है, पूरा एड्रेस पता। फोन नंबर नहीं पता तो मैं बता दूं इंटरनेट से निकाल कर, सब कुछ पता है। क्यों नहीं पी सकती जाकर चाय? समस्या क्या है? लोग कहते हैं हमें कोई परमात्मा का पता बता दे, हम उससे मिलना चाहते हैं। भी तुम्हारा भी यही सवाल था ना? जी। मैं कहता हूँ परमात्मा से बाद में मिलना, पहले देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलकर आ जाओ। उनका तो पता भी बता रहा हूँ, तो क्यों नहीं मिल सकती? क्या कारण है? समस्या क्या है मुझे बताओ। सिक्योरिटी। तो बात करो सिक्योरिटी, हाँ तो जात की बात करो ना। लेकिन हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी वहां जाने की। होगी हिम्मत? बताओ मुझे। नहीं होगी ना। तो जब प्रधानमंत्री से जाकर मिलने की हिम्मत नहीं है तो परमात्मा से जाकर मिलने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हो? कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो प्रधानमंत्री से सीधे जाकर मिल सकते हैं, राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंस तो होगा ना उनके अंदर। तो उनकी कुछ ऐसी तैयारी रही होगी कि प्रधानमंत्री के पास भी कहें कि हम आ रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भी, तो कहेंगे सर आप आइए, आपका स्वागत है। वो कौन से लोग होते होंगे? वो भी तो है ना, वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनकी तैयारी है, हमारी तैयारी नहीं है। परमात्मा की बात बाद में, पहले छोटे स्तर पर तो हम अपनी उड़ान को ऊपर भरें, तभी तो यात्रा होगी। तो परमात्मा के संबंध में काफ़ी कुछ बता दिया गया है। इसको समझना है, बस सही मायनों में समझना है। भीतर के अंधेरों को पहले प्रकाशित करना है, तब हमें ज्ञान होता है, दृष्टि दिखाई देती है, विजन आता है, जिसके लिए सही शब्द है विजन, दर्शन। और जब हमें दर्शन होता है किसी चीज़ का, तब व्यक्ति दृष्टा बनता है, और दृष्टा ही इन सब चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, वही यात्रा पर निकल पाता है। अंधेरों में घिरा हुआ क्या यात्रा करेगा? ठोकरें खाएगा, गड्ढों में गिरेगा। वही सब तो हो रहा है। लेकिन गुरुजी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को उसका गुरु मिल गया, उसको वो रोशनी मिल गई जो अंधेरे में उसका सहायता करेगी, उसके साथ चलेगी। लेकिन एक व्यक्ति को कब पता चलेगा कि भगवान जो हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह सैटिस्फाइड हैं कि वो उसके साथ आना चाहते हैं, वो पा सकता है भगवान को? वो सैटिस्फैक्शन कैसे पता चलेगी? तुम्हें कैसे पता लगता है तुम्हारे सिर में दर्द हो गया है? बताओ। मेरे ख्याल से तो आज तक तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना। बुखार का तो बना है ना जी। तुम्हारे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, दिल में दर्द है, इन तीनों चीज़ों का कोई थर्मामीटर आज तक नहीं बना। लेकिन फिर भी तुम्हें पता लग जाता है तुम्हारे सिर में दर्द है जी। कौन बता के जाता है? पड़ोसी? कोई नहीं। कौन बताता है? एहसास हो जाता है। तो वही एहसास, वो एहसास बताता है कि कुछ तुझे ऐसा मिल रहा है
जो आज से पहले कभी नहीं मिला। हम बीमारियों को रिकॉग्नाइज करना जानते हैं क्योंकि वो हमारा धंधा है रोज का। जी। हर चीज में कहते हैं ना, इट इज नॉट माई हेडेक, इट इज योर हेडेक। यस। तो हेडेक शब्द हमें इतना प्यारा हो गया है कि हम हेडेक ही हो गए हैं। लोग अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी कहते हैं हेडेक ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। तो हेडेक इतना प्रिय हो गया है कि आदमी सिर दर्द से ही बनाया रहता है। तो तुम सिर दर्द को तो पहचान सकती हो, लेकिन उसको कैसे नहीं पहचानोगी? जब वो आएगा उसको भी पहचानोगी। जब खुशी के पल आते हैं तब उन्हें पहचानती हो ना तुम कि खुश है। जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ होती हो तब भी तो जानती हो कि तुम स्वस्थ हो जी। और जब बीमार होती हो तब भी जानती हो। जी। तो उसी तरह से जब भीतर उसकी अनुभूति जागती है तो अपने आप पता लग जाता है, सारे लक्षण खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। जैसे बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य के भी प्रकट होते हैं। दोनों के प्रकट होते हैं। हम विश्वास बीमारियों पर करते हैं, स्वास्थ्य पर नहीं करते। ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास, ये जब हमने पॉडकास्ट शूट किया अभी, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी है, मैं आपको सच बताऊं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है उनका भी यही अनुभव रहेगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज ऐसा महसूस कर सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदली है, कुछ चेंज उसमें ज़रूर आया है। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे चीज़ें बताई, जिस तरह आपने हम सबको जागृत किया कि भगवान को कैसे पाया जाए, भगवान के नज़दीक कैसे जाया जाए, क्योंकि नज़दीक जाना पहले फर्स्ट स्टेप लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अब मैं आज से तो बिल्कुल लेने वाली हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और अब आपको ये पॉडकास्ट पसंद तो बहुत आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और अगर मेरी तरह आपकी भी आंखें खुली हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या अनुभव रहा ये पॉडकास्ट देखने के बाद। और अगर पसंद आया है तो अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्पीकिंग ट्री को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।